खुश आमदीद। आज का मौजू है कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक बहुत ही बुनियादी चीज़, स्टैटिक रूटिंग। चलें इसकी मंतिक को समझते हैं। अच्छा, ये सब ना एक बहुत ही सीधे से लेकिन अहम सवाल से शुरू होता है। सोचें, जब भी किसी राउटर के पास कोई डेटा आता है, तो उसे आखिर पता कैसे चलता है कि भाई इसको आगे भेजना कहाँ है? तो इस सवाल का जवाब है एक खास फाइल में, जिसे कहते हैं रूटिंग टेबल। इसे राउटर का डिजिटल नक्शा समझ लें, या एक एड्रेस बुक जो उसे बताती है कि डिजिटल दुनिया में कौन सी जगह कहाँ है। आज हम यही देखेंगे कि ये नक्शा यानी रूटिंग टेबल आखिर बनता कैसे है, और इस सफ़र में हम उन चैलेंजेस पर भी बात करेंगे जिनसे हर नेटवर्क इंजीनियर को गुजरना पड़ता है। तो ठीक है, चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक राउटर बिल्कुल शुरू से यानी स्क्रैच से अपना राउटिंग टेबल बनाता कैसे है? देखें, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई नई जगह पर जाए। सबसे पहले राउटर अपने आसपास के माहौल को जानता है। मतलब जो भी नेटवर्क उससे बराह रास्त जुड़ा हुआ है, उसका रास्ता तो खुद ब खुद इसके नक्शे में आ जाता है। लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। पहली, उसके इंटरफेस पर आईपी एड्रेस ठीक से सेट हो, और दूसरी, वो कनेक्शन एक्टिव हो यानी चल रहा हो। अगर कनेक्शन बंद हो गया तो रास्ता भी फौरन नक्शे से गायब। अच्छा, ये तो हो गई उन नेटवर्क्स की बात जो बराह रास्त जुड़े हैं। लेकिन उनका क्या जो दूर है? यहीं पर रूटिंग की दुनिया में एक बड़ा फैसला करना पड़ता है। हमारे पास दो रास्ते हैं। एक है स्टैटिक रूटिंग, जिसमें एडमिन खुद मैन्युअली एक एक रास्ता बताता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी को कागज़ पर लिख कर दें कि कहाँ से मुड़ना है। दूसरा तरीका है डायनामिक रूटिंग, जहाँ राउटर्स खुद एक दूसरे से बात करके बेहतरीन रास्ते ढूंढ लेते हैं, जैसे कोई लाइव जीपीएस जो ट्रैफिक के हिसाब से रास्ता बदलता रहता है। आज की हमारी बातचीत इस पहले यानी मैनुअल तरीके के पीछे जो मंतिक है उस पर होगी। चलें, फर्ज करते हैं कि हमने मैनुअली एक स्टैटिक रूट डालने का फैसला कर लिया। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। राउटर हर कमांड को आंखें बंद करके कबूल नहीं कर लेता। इसे एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। वो ये कि क्या होगा अगर जिस अगले राउटर का रास्ता बताया गया है, जिसे हम नेक्स्ट हॉप कहते हैं, वो खुद ही ऑफलाइन हो या उस तक पहुंचना ही मुमकिन ना हो। यहाँ राउटर का एक बहुत सख्त उसूल है। वो ये कि कोई भी रास्ता राउटिंग टेबल में तब तक नहीं डाला जाएगा जब तक कि उसका नेक्स्ट हॉप काबिले रसाई ना हो। मतलब राउटर पहले चेक करता है कि क्या वो अगले स्टॉप तक पहुंच भी सकता है या नहीं। अगर जवाब नहीं है तो वो रास्ता भले ही कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद हो, लेकिन एक्टिव राउटिंग टेबल में यानी काम करने वाले नक्शे में शामिल नहीं किया जाएगा। और जाहिर है फिर इस पर ट्रैफिक भी नहीं भेजी जाएगी। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसी परेशानी पर जो असल जिंदगी में बहुत आम है। क्या होता है जब कोई नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल ना हो, बार बार टूट रहा हो? जरा सोचें एक ऐसे लिंक के बारे में जो मुसलसल अप और डाउन हो रहा है। नेटवर्क इंजीनियर्स की ज़बान में इसे फ्लैपिंग लिंक कहते हैं। अब होता यह है कि जब भी लिंक की हालत बदलती है, कभी अप कभी डाउन, तो राउटर को अपना नक्शा यानी राउटिंग टेबल बार बार अपडेट करना पड़ता है। रास्तों का ये मुसलसल आना और जाना राउटर के दिमाग यानी उसके सीपीयू पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देता है। और जब राउटर ओवरलोड हो जाए तो जाहिर है पूरा नेटवर्क ही सुस्त पड़ जाता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि स्टैटिक रूट की कॉन्फ़िगरेशन में एक लफ्ज़ परमानेंट का इजाफा कर दिया जाए। उससे राउटर को ये हिदायत मिलती है कि भाई ये रास्ता तो नक्शे में हर हाल में रखना है, चाहे लिंक डाउन ही क्यों ना हो जाए। इससे फ़ायदा ये होता है कि राउटर का सीपीयू बार बार की अपडेट से बच जाता है और डिवाइस स्टेबल रहती है, भले इस रास्ते पर वक्ती तौर पर बातचीत मुमकिन ना हो। और ये हमें अपने आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प चैलेंज की तरफ लाता है। क्या हो अगर एक राउटर के पास किसी एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए एक से ज़्यादा ठीक रास्ते मौजूद हों? मिसाल के तौर पर फर्ज करें कि राउटिंग टेबल में एक मंजिल जैसे 10.1.11 तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक बहुत ही मखसूस रास्ता है जो सिर्फ उसी नेटवर्क के लिए है, और दूसरा एक डिफ़ॉल्ट रूट है जो कहता है कि अगर कोई रास्ता समझ ना आए तो यहाँ से चले जाओ। अब तकनीकी तौर पर तो दोनों ही रास्ते इस मंजिल तक ले जा सकते हैं। तो फिर राउटर कौन सा रास्ता चुनेगा? यहीं पर राउटिंग का सुनहरी उसूल काम आता है। जब भी राउटर राउटिंग टेबल को देखता है, वो हमेशा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच को चेक करता है। मतलब वो सिर्फ कोई भी ठीक रास्ता नहीं चुनता, बल्कि वो सबसे बेहतरीन और सबसे मखसूस रास्ता चुनता है। इसी को
लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच का उसूल कहते हैं। सीधे अल्फाज में जिस रास्ते का प्रीफिक्स लंबा होगा वो ज़्यादा मखसूस समझा जाएगा, जैसे /24 /0 से ज़्यादा लंबा और ज़्यादा मखसूस है, इसलिए राउटर हमेशा /24 वाले रास्ते को तरजीह देगा। जो डिफ़ॉल्ट रूट होता है ना, उसका प्रीफिक्स /0 होता है, यानी सबसे छोटा और सबसे कम मखसूस, इसीलिए वो हमेशा आखिरी ऑप्शन होता है जब कोई और रास्ता ना मिले। तो खुलासा ये है कि स्टैटिक राउटिंग सिर्फ कुछ कमांड्स टाइप कर देना नहीं है, ये दरअसल मंतिक की एक कहानी है, रसाई का उसूल, इस्तेहकाम और फिर सबसे मखसूस रास्ते का इंतखाब। ये उन उसूलों को समझने का नाम है जिन पर चलकर एक राउटर हर बार बेहतरीन फैसला करता है। यहाँ तक तो बुनियादें वाज़ेह हो गईं, लेकिन अब एक नया और दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर स्पेसिफिसिटी यानी सबसे मखसूस रास्ता ही बादशाह है, तो फिर इंजीनियर्स क्या करते हैं जब दो रास्ते बिल्कुल एक जैसे मखसूस हों? तब राउटर का फैसला कैसे कंट्रोल किया जाता है? खैर, ये कहानी फिर कभी